हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस के चैप्टर 1 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहला वीडियो में था व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड वीडियो में था ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। आज इस चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 3 है, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज हम लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से देखेंगे। तो चलिए आज बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन को समझाऊंगा ताकि आपका बेसिक और भी क्लियर हो जाए। देखिए इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स बिगिनिंग फ्रॉम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड and gradually increasing to cells, tissue, organ system and finally a complete living organism। दोस्तों, हमारा जो बॉडी है वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है। यह एक चीज़ से नहीं बना हुआ है बल्कि सबसे छोटे कण यानी एटम। आपको पता होगा कि एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट होता है एटम। ये एटम से शुरू होकर मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर कंपाउंड और धीरे धीरे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फाइनली में लास्ट में क्या है, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ईच लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन एंड वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। मतलब कि हर अगला लेवल पिछले लेवल से थोड़ा अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सभी लेवल्स मिलकर हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही जो टिश्यू है वो सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि हर अगला लेवल वो पिछले लेवल से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है और यही सब लेवल्स मिलकर हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करते हैं और हेल्पफुल करते हैं। देखिए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आपको सीक्वेंस से बताएंगे कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। ये आपको अच्छे से सीक्वेंस को याद रखना है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन चले आते हैं। मैंने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन बताया उसी का सीक्वेंस है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एटम्स। एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट होता है एटम। सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। उसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक आइटम्स मिलकर कम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या हो गया, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो हो गया कंपाउंड। फिर सेल्स बनता है, वैसे ही टिश्यू बनता है। सेल्स क्या हो गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी हो गया। फिर टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स कैसे बनता है, ये एक ग्रुप होता है डिफरेंट टिश्यू का, तो फिर ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम हो गया। फिर लास्ट में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, मानी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, एटम्स। एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में फिर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा आइटम क्या होता है और ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से किया गया है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छी तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है इसे मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इसका क्या रोल होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल्स को ही हम केमिकल्स लेवल कहते हैं। ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है इसी में आता है केमिकल्स लेवल। इसी लेवल से पूरे बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए एक एक करके सभी को हम देखते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या होते हैं। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में। देखिए एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि एटम्स को पता होगा कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट होता है एटम। तो एटम्स किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है और उस एलिमेंट के सभी गुण मौजूद रहते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स। जो हमारा बॉडी है वो अरबों खरबों एटम से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए कॉमन एग्जांपल, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर।
हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले एलिमेंट्स ये सब होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस एंड सल्फर। These elements are essential for growth, metabolism and normal body function. ये सभी एलिमेंट्स शरीर की जो बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और अन्य कार्य को करने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है इन सब का रोल किसमें होता है? ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में और नॉर्मल बॉडी फंक्शन में। आपको समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होते हैं। आप देखेंगे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ए मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली। जब 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तब मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका एग्जांपल मोलिक्यूल का वाटर हो गया यानी H2O, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें 2 या 2 से अधिक एटम मिले हुए हैं तब ये मोलिक्यूल का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 गो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। यहीं 2 या 2 से अधिक आइटम्स जब आपस में केमिकल रूप से मिलते हैं तब मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग आइटम जो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कंपाउंड का एग्जांपल वाटर हो गया H2O, ग्लूकोज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। ये सारे क्या है? कंपाउंड के एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट के भी नाम से जानते हैं। दिस कंपाउंड से हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये जो कंपाउंड है वाटर, ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड ये क्या करते हैं? शरीर की संरचना बनाए रखने और शरीर के सामान्य कार्यों को सही तरीके से चलाने में सहायता करते हैं। मैंने आपको आइटम्स, मोलिक्यूल्स और कंपाउंड समझा दिया। आइटम्स, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अब सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। देखिए एक एक करके सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अगले लेवल पर सेल, जिसे हम सेल कहते हैं। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा सेल का डिफिनेशन। सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। देखिए इसका डिफिनेशन, द सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो सेल हैं वो हमारे शरीर की सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसीलिए इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड ऑल बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे शरीर के सभी टिश्यू और सभी ऑर्गन्स लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल का क्या फंक्शन होता है? ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन में। सेल का मुख्य कार्य इनमें है ग्रोथ यानी वृद्धि करना, मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की सभी रासायनिक क्रियाएं करना, इरिटेबिलिटी मतलब कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना, और रिप्रोडक्शन यानी नए सेल्स बनाए रखना। ठीक है, सेल का और क्या क्या एग्जाम्पल होता है? RBC, WBC, नर्व सेल और मसल सेल। ये सभी क्या है? सेल के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए टिश्यू। टिश्यू क्या है? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब एक जैसी कई सेल्स मिलकर कोई विशेष कार्य को करती है तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। आपने सिंपल डिफिनेशन पढ़ा होगा कि ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। हमारे बॉडी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यही 4 प्रकार के टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। इट कवर्स द आउटर सरफेस एंड लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी का एक्सटर्नल जो सरफेस होता है उसे ढके हुए रहता है, और शरीर में कई ऐसे भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन से प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। इनका जो इपिथेलियल टिश्यू का मुख्य काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन करने का, एब्जॉर्प्शन करने का और सिक्रेशन। देखिए आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो शरीर के अलग अलग भागों में पाया जाता है, जो उन्हें जोड़ता है, सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। फाउंड इन बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, फैट्स और ब्लड। या बोन्स में, कार्टिलेज में, टेंडन में, लिगामेंट में, फैट और ब्लड में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या हो गया?
कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट, प्रोटेक्शन, बिल्डिंग, बॉडी स्ट्रक्चर। सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मुड़ना और बॉडी को स्ट्रक्चर को बनाए रखना, इनका मुख्य काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। देखिए नेक्स्ट तीसरा टिश्यू मसल टिश्यू। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जो मसल टिश्यू होता है वो शरीर की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, इसी से मूवमेंट होता है, मसल टिश्यू से ही। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। ये आगे मैंने आपको बताऊंगा अगले चैप्टर्स में, जहाँ पे ये मसल टिश्यू के बारे में आएगा। इसका फंक्शन क्या होता है मसल टिश्यू का? प्रोड्यूसेस मूवमेंट एंड मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। इनका जो मुख्य फंक्शन होता है वो मूवमेंट करवाना होता है और बॉडी पोस्चर को बनाए रखना होता है। देखिए नेक्स्ट टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। रिसीव्स स्टिमुली एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस। मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है वो शरीर में मैसेज को एक स्थान से दूसरे जगह तक पहुंचाना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस में। यह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़। इनका जो मुख्य फंक्शन होता है वो पूरे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना होता है। अब देखिए मैंने आपको टिश्यू तक कंप्लीट करवा दिया, सेल, टिश्यू, ये सब मैंने आपको एटम्स, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल्स, टिश्यू यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। अब मैं देखूंगा ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। देखिए ऑर्गन क्या होते हैं, अब देखेंगे ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एन ऑर्गन इज फॉर्म बाई 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब अलग अलग प्रकार के कई टिश्यू, 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जब अलग अलग प्रकार के कई टिश्यू मिलकर कोई विशेष कार्य को करते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हार्ट, स्टोमक, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन के क्या एग्जाम्पल होते हैं। फिर देखिए द स्टोमक का कंटेंस इपिथेलियल कनेक्टिव मसल एंड नर्वस टिश्यू वर्किंग टुगेदर फॉर डाइजेशन। जैसे स्टोमक में चारों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था टिश्यू 4 तरह के होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस। और स्टोमक में चारों तरह का टिश्यू पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन में। आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? फिर ऑर्गेनिज्म लेवल बनेगा। देखिए ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर फंक्शन। जब कई ऑर्गन्स मिलकर कोई बड़ा कार्य को करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड यूरिनरी सिस्टम, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज टुगेदर फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह को हम इसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब देखेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल। द ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा लेवल होता है। क्या? ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बींग्स एंड मेंटेन्स लाइफ, ग्रोथ एंड हेल्थ है। मतलब कि जब शरीर के सभी ऑर्गन से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, तब एक कंप्लीट ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हो गया। कैसे कैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हो गया आइटम्स, मोलिक्यूल्स और कंपाउंड। अब इसी सीक्वेंस को याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आइटम्स, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, फिर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, लास्ट में फिर कंप्लीट ह्यूमन बींग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब जानेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI आप नोट कर लेना, VVI। देखिए इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हम अध्ययन किस चीज़ में करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो शरीर की स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसे समझाने में ईजी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन फॉर स्टडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई को और भी मजबूत आधार बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स नर्सिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिजीज प्रोसेस एंड पेशेंट केयर मोर इफेक्टिवली। और इनकी मदद से जो नर्सिंग स्टूडेंट को डिजीज़ और पेशेंट केयर को समझाने में और भी सहायता मिलती है। अब ही देख लीजिए क्विक रिवीजन। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया था, एक बार क्विक रिवीजन
आप एग्जाम में इसे ज़रूर एक बार देख के जाना। देखिए, सबसे पहले मैंने एटम्स, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। मैं आपको हर चैप्टर में ऐसे ही क्विक रिवीजन दूंगा कि मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में। देखिए, एटम्स क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट होता है एटम। और मोलिक्यूल क्या होता है? जब कम्बिनेशन होता है टू और मोर एटम का, ये वाला चीज़ आएगा इसमें और ये चीज़ आएगा इसमें, ये चीज़ आएगा इसमें, ऐसे ही आगे वाला कॉम्प्लेक्स हो जाता है पीछे वाले से। कंपाउंड क्या होता है? कम्बिनेशन होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेल्स हम जानते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। और टिश्यू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। वैसे ही ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब अलग अलग प्रकार के ग्रुप बनाएंगे तब ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेंगे? जब ऑर्गन का ग्रुप बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। लास्ट में वैसे ही ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाएगा? कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का लास्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल को विस्तार में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के PDF नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। अगली वीडियो में हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।